हाय डेवलपर्स। तो आज हम देखेंगे PHP इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो नंबर 5। सो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉलर अंडरस्कोर फाइल नेम एंड डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स टेम्प नेम। ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई फाइल PHP में अपलोड करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो फाइल की वैल्यू निकालने के लिए जनरली हम लोग डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स नाम का जो एरे होता है हम लोग उसका यूज करते हैं। इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे उनका उसका नेम होता है, उसका टेम्प नेम होता है, उसकी साइज होती है, जो हम लोग फाइल अपलोड कर रहे हैं वो फाइल किस टाइप की है, मीन्स वो वीडियो है या फिर जेपीजी है या फिर कोई पीडीएफ फाइल है। ठीक है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग डॉलर अंडरस्कोर फाइल नाम का जो एरे होता है, एसोसिएटिव एरे, इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो उसमें एक की होती है नेम और टेम्प नेम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक। जो पहला मतलब नेम है, नेम एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी हम लोग कंप्यूटर से अपने फाइल अपलोड करते हैं तो जो जो फाइल होती है, जो उसका एक्चुअल नेम होता है, जो आप उसे कर ओरिजिनल नेम होता है, उस नेम को निकालने के लिए हम लोग नेम कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक। दूसरा होता है टेम्प नेम। टेम्प नेम क्या होता है कि जब हमारी फाइल सर्वर पे अपलोड हो जाती है तो हमारा सर्वर जो होता है उसका एक टेम्परेरी नेम जनरेट करता है। तो उस नेम को गेट करने के लिए हम लोग टेम्प नेम का यूज करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी चेंज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल टू बी अपलोडेड। मीन्स जब भी हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं तो जनरली आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें मैक्स फाइल साइज का एरर आता है कि आप इतने MB से ज़्यादा फाइल अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लिमिट लगा कर रखी होती है कि हमारे फाइल इससे ज़्यादा फाइल अपलोड नहीं होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें उस लिमिट को क्रॉस करना होता है और हमें उससे ज़्यादा फाइल अपलोड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो हम कैसे करते हैं? तो php.ini नाम की एक फ़ाइल होती है। ठीक है। उसमें अपलोड मैक्स फाइल साइज नाम का एक की होता है। ठीक है। तो वहाँ पे हम जा करके उसकी साइज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पहला होता है वो होता है अपलोड मैक्स फाइल साइज, दूसरा होता है पोस्ट मैक्स साइज। तो हमें इन दोनों की जो साइज होती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो किसी किसी सिनेरियो में ये 2 MB भी होता है, किसी किसी सिनेरियो में ये 6 MB भी होता है। तो सबके अपने अपने डिपेंड सेटिंग होती है। तो अगर हमें इंक्रीज करना होता है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज द एरे ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू मीन्स। ठीक है। ये ट्रिपल इक्वल टू जब हम लोग क्या करते हैं PHP में, जब भी हम लोग PHP में किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं कि हम लोग दो तरीके का ऑपरेटर यूज करते हैं। पहला होता है डबल इक्वल टू, दूसरा होता है ट्रिपल इक्वल टू। ठीक। तो ट्रिपल इक्वल टू जो होता है, ये दो जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में वैल्यू को तो कंपेयर करता ही है, प्लस उसका जो डेटा टाइप्स होता है ये उसको भी कंपेयर करता है। तो अगर उसकी वैल्यू और उसके डेटा टाइप्स दोनों अगर मैच कर जाते हैं तब ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स दे देगा। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं $A=10, $B=10। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दोनों जो है मेरा वो इंटीजर वैल्यू है, तो जब मैंने दोनों कंपेयर किया तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल गया। ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, $A=10, $B=, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये 10 तो है बट ये स्ट्रिंग है। अब जब मैंने इसको यहाँ पे कंपेयर किया तो इसने मुझे दे दिया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर और स्ट्रिंग में कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे इसके डेटा टाइप्स चेंज हो गई, तो इसलिए इसने मुझे फॉल्स दे दिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन गेट मैसेज एंड एक्सेप्शन गेट लाइन। ठीक है। जब भी हम कोई PHP में ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज कि हम कोई रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, या फिर कोई मेल भेजते हैं, या फिर कोई डेटा CRUD का ऑपरेशन करते हैं लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें कोई एक्सेप्शन आता है। ठीक है। तो उसमें मैसेज क्या होता है, क्या मतलब प्रॉब्लम है अपलोड करने के समय या फिर जो भी ऑपरेशन करने के समय जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो किस टाइप की प्रॉब्लम है, वो हमें मैसेज में गेट मैसेज नाम का जो की होता है वहाँ पे हमें मिलता है।
ठीक। अब गेट लाइन क्या होता है कि ये बताता है कि जो भी हमें एरर मिला है वो किस लाइन नंबर पे था। ठीक है। तो गेट मैसेज जो होता है वो मेरा मैसेज बताता है, और गेट लाइन जो होता है वो ये बताता है कि किस लाइन में एक्चुअल में एरर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन पीएचपी। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, सो हमें जरूर पता होना चाहिए कि पीएचपी में जो एरर्स है वो कितने टाइप्स के एक्चुअल में होते हैं। सो जो हमारा पहला एरर है वो है पार्स एरर, जिसको हम लोग सिंटैक्स एरर भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है फैटल एरर, तीसरा वार्निंग, और चौथा है नोटिस। सो अब ये देखते हैं कि एरर्स कब आते हैं। तो जो मेरा पार्ट्स एरर है, जैसे नाम से ही लग रहा है, सिंटैक्स एरर। ठीक। तो अगर हमने कोई, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर हमने कोई सेमी कॉलन छोड़ दिया, या फिर कोई कर्ली ब्रैकेट छोड़ दिया, या फिर हमने कोई डबल कोट या फिर सिंगल कोट, या फिर हमने इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो उस केस में हमें ये सिंटैक्स एरर आता है। ठीक है। अगला एरर है फैटल एरर। ठीक है। ये कब आता है? सो सपोज हम कोई फंक्शन बनाते हैं, और वो फंक्शन हमने बनाया, ठीक, हम लोग कॉल करते हैं तब तो वो कॉल हो जाता है, लेकिन सपोज हम कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि फंक्शन हमने बनाया ही नहीं है। ठीक है। या फिर वो फंक्शन सिस्टम में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, चाहे वो प्री डिफाइन हो चाहे कस्टम डिफाइन हो, वो फंक्शन है ही नहीं सिस्टम में हमारे। तो उस केस में क्या होगा, ये हमें फैटल एरर आ जाएगा। ठीक है। एक अदर सिनेरियो भी होता है कि सपोज जैसे हम लोग पीएचपी में हम लोग एक रिक्वायर फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉल कराने के लिए हम लोग रिक्वायर फंक्शन का यूज करते हैं। तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट है ही नहीं जिस फाइल को हम लोग रिक्वायर करा रहे हैं, तो उस केस में भी हमें फैटल एरर मिलेगा। ठीक है। अगला एरर है वार्निंग एरर। अब वार्निंग एरर कब आता है? जैसे हमने प्रीवियस में देखा फैटल एरर में कि हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर नाम का जो फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग फाइल को कॉल कराते हैं। ठीक उसी तरह एक होता है इंक्लूड। इंक्लूड में भी हम लोग क्या करते हैं कि एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉल कराते हैं। तो अगर हम लोग किसी फाइल को इंक्लूड के थ्रू कॉल करा रहे हैं, और अगर वो फाइल वहाँ पे है ही नहीं या एग्जिस्ट नहीं करती है, उस केस में भी हमें वार्निंग एरर मिलेगा। ठीक है। एक दूसरा सिनेरियो भी होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन में हमने 3 पैरामीटर भेजा है कि भाई मुझे जब भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे तो कम से कम मुझे 3 पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। ठीक। अब जब वो फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो उसमें क्या हुआ कि उसने 3 पैरामीटर नहीं भेजा, वो 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर भेजा। उस केस में भी हमें ये वार्निंग एरर आएगा। ठीक। अब अगला क्या है, नोटिस एरर। नोटिस एरर क्या होता है, ये भी जस्ट लाइक वार्निंग एरर ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम एक वेरिएबल कॉल कराते हैं जो कि अनडिफाइंड होता है, मतलब हमने उस वेरिएबल को कहीं डिफाइन किया ही नहीं है और हम उसको कॉल करा रहे हैं। उस केस में हमें ये नोटिस एरर मिलता है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।